यदि वो सेकुलर पूरी तरह से करना चाहते हैं अखिलेश जी को, तो गंगा में स्नान भी करना चाहिए था, राम मंदिर में भी जाना चाहिए था, टीका भी लगाना चाहिए था, टोपी भी लगाना चाहिए था। उसने तो मोमडन वाली टोपी भी पहनी हुई थी। उनका भला कर दिया क्या? उनका भला कर दिया क्या? जो सरदारों की पगड़ी पहन के वो सरदारों का भला कर देगा। जैसे ही किसी का टोपी पहनोगे, किसी का धर्म का लोगे, वैसे ही बेरोजगारी का मुद्दा आसमान में फेंकाएगा। कोई बेरोजगारी का बात नहीं करेगा। योगी जी के राज में किसान बड़े परेशान हैं। और ये तो सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये दिख रही है, सबको दिख रही है। यार आपने सोशल मीडिया देख के ही बोला ना परेशानी है, तो एक आध परेशानी तो बताओ। कौन से सोशल मीडिया पे किसान परेशान है? कौन से सोशल मीडिया, ऐसा कौन सा न्यूज चैनल है जिसपे किसान परेशान है? सिर्फ गुंडे परेशान है, लुच्चे लपंगे परेशान है, योगी की सरकार में बदमाश परेशान है। इनसे पूछो गेहूं की एमएसपी क्या है, रेट नहीं मिल रहा, इन्होंने कहीं देखा होगा ना। नहीं बाबा। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके ना उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव ने पहली बार पगड़ी पहनी, सरदारों वाली, सिख वाली। उसके बाद जब पता लगाया गया कि आखिर में उनके पगड़ी पहनने का कारण क्या था, तो उन्होंने बताया कि मैं किसानों से मिल रहा हूं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? राधे श्याम। आपका नाम क्या होगा? अजीत यादव। आपका नाम क्या होगा भाई? शाहरुख सर। क्या? शाहरुक। आप कहाँ से? मुरादाबाद सर। यूपी। आप कहाँ से? बिहार से गए। आप योगी जी वगैरह को तो जानते ही होंगे बहुत। जानते हैं। क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव को 2027 का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए ताकि वो किसानों के लिए भला कर सके और सिखों को बड़े पदों पर बैठा सके? अखिलेश जी के बारे में कह रहे हैं, यही इसी पे तो मैं ढोंग की राजनीति यही गलत है। यदि वो सेकुलर पूरी तरह से करना चाहते हैं अखिलेश जी को, तो गंगा में स्नान भी करना चाहिए था, राम मंदिर में भी जाना चाहिए था, टीका भी लगाना चाहिए था, टोपी भी लगाना चाहिए था। सरदार जी के पगड़ी पहने बहुत अच्छा किए, लेकिन सेकुलर होना चाहिए तो पूरी विचारधारा भी सेकुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टीका नहीं लगाओगे और टोपी पहन लोगे तो हर कोई पूछेगा। ये ढोंग वाली राजनीति देश को देना सरासर गलत है, चाहे किसी भी पार्टी से दिया जा रहा है। ये सरासर गलत है। ढोंग वाली राजनीति नहीं करना। राहुल गांधी भी जो वही हाल कर रहे हैं जो पहले राहुल गांधी कर चुके हैं, वो देखना चाहिए। इससे नेताओं को बच के रहना चाहिए, क्योंकि मुद्दा सारे नेता को चाहिए कि बेरोजगारी पे ही और महंगाई पे, रोजगार पे ही बात करनी चाहिए। जैसे ही किसी का टोपी पहनोगे, किसी का धर्म का लोगे, वैसे ही बेरोजगारी का मुद्दा आसमान में फेंकाएगा। कोई बेरोजगारी का बात नहीं करेगा। फिर ये चीज़ जो है ना, तो लेकिन उसमें लोग पकड़ लेगा ना कि भाई मेरा टीका क्यों नहीं लगाया, उसमें पकड़ेगा लोग, जो भी है, जिसका भी धर्म लग रहा है। इसलिए पूरी तरह से चाहिए साइलेंट मोड में सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई, रोजगार पे बात करनी चाहिए। वो अखिलेश यादव नहीं करने वाले। क्या लगता है कि अखिलेश यादव किसानों का भला कर सकते हैं? आज तक तो नहीं करा। आज तक कराओ तो बताओ आप मुझे। लेकिन अब उन्होंने सरदारों वाली पगड़ी पहन ली है, सिख वाली पगड़ी पहन ली, और उन्होंने कहा कि मैं सरदारों को या सिख कम्युनिटी के लोगों को सबसे ऊंचे दर्जे पर पहनाऊंगा। उसने तो मोमडन वाली टोपी भी पहनी हुई थी। उनका भला कर दिया क्या? उनका भला कर दिया क्या? जो सरदारों की पगड़ी पहन के वो सरदारों का भला कर देगा। ये बताओ मुझे आप। उनकी पहनी थी ना, और उनके पक्ष में भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जब उसकी बात आती है तो यादव कम्युनिटी आगे आती है, अपने भाई भतीजावाद में आगे आते हैं। जब पहले से ही बदले की भावना होगी तो तुम देश का भला कहां से करोगे? कहां से भला करोगे? सर, आपको क्या लगता है कि जो देश का विपक्ष है, जैसे मान के चलिए अखिलेश यादव है, वो किसानों का भला आपको क्या लगता है अखिलेश यादव किसानों का भला कर सकते हैं? क्या बोल रहे हैं? अखिलेश यादव किसानों का भला कर सकते हैं? अभी वो किसान से मिले थे। आप कहाँ से? उत्तर जहाँ प्रदेश। तक के मेरे को लगता है कि जितने भी मतलब सियासत वाले लोग हैं, वो सबसे पहले अपना भला करते हैं, चाहे वो कोई भी गद्दी पे बैठे हैं। और रही बात कि किसानों का भला कौन कर सकते हैं, ये हम किसी के लिए नहीं बोल सकते हैं कि वो भला कर सकते हैं कि नहीं। हम मान लेते हैं कि बोलते हैं कि अखिलेश यादव जी आएंगे, वो भला करेंगे, और ना करेंगे तो फिर हम क्या कर लेंगे? हम क्या कर लेंगे बोल करके? अभी तो हम बोल सकते हैं किसके लिए। हाँ, कि योगी जी के राज में किसान बड़े परेशान हैं।
और ये तो सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये दिख रही है, सबको दिख रही है। आप ही बताओ है कि नहीं परेशान? आप बताओगे ना। मेरे हिसाब से तो परेशान है भाई, मेरे हिसाब से परेशान है। आपका नाम क्या होगा सर? मेरा नाम मोहम्मद तला हुआ। मोहम्मद तनाब जी ने कहा है कि योगी जी के राज में किसान बड़े परेशान हैं। क्या परेशानी है ये और पूछो जरा पहले, क्या परेशानी है ये और पूछो ना पहले। खाली परेशान है ना, खाली परेशान कहना एक अलग बात है। जो आदमी ये कह रहा परेशान है तो उनको ये भी मालूम हो जाए क्या परेशानी है, पहले ये बताओ क्या परेशानी है आपको? देखिए आज का ज़माना सोशल मीडिया का है भैया, ठीक है। न्यूज़ तो हम देखते नहीं हैं और देखेंगे भी नहीं, इसलिए कि भैया आपको हम सोशल मीडिया पे देखते हुए आए हैं और आप लोग को देखते हैं और आप जैसे लोगों को ही देखते हैं। इन्होंने जो और सवाल करा, इन्होंने कही ना कि क्या परेशानी है, तो हम चाचा से यही कहेंगे कि आप जाएं सोशल मीडिया पे सर्च करें और देखें कि क्या परेशानी है। वहाँ परेशानी बताई जा रही है, आप खुद देखें। यार आपने सोशल मीडिया देख के ही बोला ना परेशानी है, तो एक आध परेशानी तो बताओ। आप बता रही है वो यही सारी यही कि आप सोशल मीडिया पे परेशानी यही है कि किसानों को उसका रेट नहीं मिल पाता है सही से, ठीक है। यही परेशानी है, जो रेट में वो उगाते हैं अपना अनाज वो उनको रेट नहीं मिल पाता है, जो वो उतना पूंजी लगाते हैं वो उनको मिल नहीं पाता है। सबसे बड़ी परेशानी तो वही है, वो जो जिस पैसे से वो धंधा कर रहे हैं, मान लेते हैं कि हम 10 रुपये खर्च कर रहे हैं अपने धंधे में, वो 10 रुपये निकाल नहीं पा रहे हैं, तो वही तो बड़ी परेशानी है। इन्होंने परेशानी बता दी आपको। यही बात है भाई साहब कह रहे हैं सोशल मीडिया पर परेशानी है। कौन से सोशल मीडिया पे किसान परेशान है? कौन से सोशल मीडिया, ऐसा कौन सा न्यूज़ चैनल है जिसपे किसान परेशान है? सिर्फ गुंडे परेशान है, लुच्चे लपंगे परेशान है, योगी की सरकार में बदमाश परेशान है राकेश टिकैत परेशान है और लुच्चे लपंगे, वो इसके अलावा कोई परेशान नहीं है। आपने जो बात बोली, सुनिए, आपने जो बात बोली सोशल मीडिया पर किसान परेशान है, ये वो वाले किसान है, सुनिए, ये वो वाले किसान है जो चीजों को उगाते हैं, ये वो वाले किसान है राकेश टिकैत या बड़े बड़े किसानों के जो नेता बनते हैं। बता रहा हूँ, जो गमले में खेती करते थे वो किसान परेशान है, जो खेत में खेती करते हैं वो कोई किसान परेशान नहीं है। वो भाई मेरे खेती बंद हो गई। पता है कि अगर हिंदुस्तान की परेशानी दिखाई जा रही है तो वो हिंदुस्तान के बड़े बड़े न्यूज़ रिपोर्टर पे नहीं दिखाई जाती है। ये आपका मानना है, लेकिन मेरा सवाल यही है जो इन्होंने अभी सवाल उठाया, अब इसका जवाब नहीं मिला। इन्होंने कहा, आपने कहा कि किसान परेशान है। जैसे मान के चलिए मैं कहता हूँ कि मेरे भारत का नाम इंडिया है, इंडिया क्यों है अंग्रेजों ने रखा, तो अब मैंने फैक्ट तो बता दिया। आपने कहा कि किसान परेशान है, तो आपको ये तथ्य भी तो रखने होंगे किसान कैसे परेशान है और क्यों परेशान है। वो मैंने बताया ना, ये किसान ऐसे ही परेशान है, उनका रेट नहीं मिल रहा। रेट नहीं मिल रहा ना। उनका कहना यह है कि योगी सरकार में रेट नहीं मिल रहा। इनसे पूछो गेहूं की एमएसपी क्या है, रेट नहीं मिल रहा। इन्होंने कहीं देखा होगा ना। गेहूं की एमएसपी क्या है? सुनो पहले मेरी सर, गेहूं की एमएसपी सबसे पहली भैया बात कि हम हैं सीधे साधे आदमी, सादा, ठीक है। ये सब उतना जानते हैं नहीं, ये नहीं जानते। अब भैया हमने यही देखा है कि ज्यादातर किसान परेशान है और ज्यादातर आज की आप सुनिए, जैसे अखिलेश यादव जी ने सिख पगड़ी पहनी और उन्होंने कहा किसान परेशान है, आपने भी कहा किसान परेशान। आप बहुत मैच्योर और पढ़े लिखे लग रहे हो। आप लिखे नहीं है भैया। पढ़े लिखे नहीं, कोई बात नहीं, देश के नागरिक तो हैं, देश के नागरिक तो हैं। अब मुझे एक बात बताइए, आपने कहा किसान परेशान है, आपने कहा कि डीपली नहीं नॉलेज है, लेकिन आपको इतना तो पता होगा कितने फसलों पर एमएसपी देती है योगी सरकार? नहीं पता, ये भी नहीं पता, तब भी किसान परेशान लग रहे हैं। प्रधानमंत्री निधि के बारे में क्या पता है? वो किसको मिल रही है? किसानों को मिल रही है कि गुंडे खा रहे हैं? कितनी खाद पे सब्सिडी मिल रही है, कितनी और यूरिया वगैरह पे सब्सिडी मिल रही है गवर्नमेंट से, ये पता है? ये तो भी बढ़ाई है अभी सब सारे अनाज पे। 5 फसलों पर बढ़ाई। कितना स्टोरेज बढ़ाया है ये खेती के लिए, कितने स्टोर मतलब घर बनाए हैं, ये पता है आपको? मोहम्मद साहब आप तो फंस गए। किसान परेशान है। हर महीने जो मोदी जी हर तीसरे महीने वो दे रहे हैं किसान निधि है, वो किसानों को मिल रही है, वो सब बेकार है। लेकिन उस सब के बावजूद वही है कि किसान परेशान है।